हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरू किए थे एसएससी मैथ जो गगन प्रताप सर के जो बुक आता है 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, इसी को हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। तो परसेंटेज में हम लोग 1 से 10 तक सॉल्यूशन किए थे। एक वीडियो में 11 से 20 तक किए, 11 से 30 तक किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 31 से 50 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्यूशन करेंगे। और जो भाई लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो उसका ज़रूर देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन 31 नंबर से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, इनकम बराबर होता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय का 25% बचाती है। अगर आय 100 रुपया है तो 25 रुपया बचाती है तो खर्चा कितना करती है? 75 रुपया खर्चा करती है। ठीक है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हुई, तो अगर 75 का 20% यानी कि 120/100, 120/100, तो 120/100 करेंगे तो ये चल जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 15 50 75, 15 चौका 15 छक्का 90, तो ये 90 हो गया, वृद्धि होकर 90 हो गया। और उसकी आय में 29% की वृद्धि, तो आय पहले 100 था तो 29 वृद्धि करेंगे तो ये 129 हो जाएगा। तो बोला है तो बचत में कितने वृद्धि करेंगे, तो बचत में वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए, इसको अगर बराबर करते हैं तो यहाँ पे कितना लिखेंगे कि संतुलित हो जाएगा, तो 39 लिखेंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो कितना वृद्धि किया? पहले था 25, अब हो गया 39, तो कितना बढ़ा? तो 4 1 14 बढ़ा। तो 14 बढ़ा कितना में? 25 में। तो परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना करना पड़ेगा। जब 100% से गुना करेंगे, यहाँ पे ई वाला नज़र नहीं आ रहा होगा, जब 14 से वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 4 14 चौके 56, 56% इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है ए बी सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास राशियों का औसत एवरेज 4520 है। एक का हिस्सा बी के हिस्से से 10/2/3% अधिक है। तो अगाड़ी आप देखिए कि 10/2/3%, अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो 10 33 और 2 32/3 आता है। और परसेंटेज का मतलब 100, तो 8 चौके 32, 25 चौके 100, यानी कि ए बी और सी तीन गो है। तो बी के हिस्से से अगर बी 25 रहता है तो इसको में 8 बढ़ जाएगा, तो बी 75 रहता है, बी अगर 75 रहता है तो 8 बढ़ाएंगे तो 75 5 80 और 3 83, यानी कि ये 83 हो जाएगा। और सी के हिस्से से 33 से 1/3% कम है। तो सी के हिस्से से 33 से 1/3% कम है कौन? ए। तो 33 से 1/3% को बोलते हैं 1/3। तो अगर 3 है, सी 3 है, तो 1 कम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसका निकाल लीजिए कि अगर रेशियो में क्या क्या है। जब रेशियो निकल जाएगा तो ओरिजिनल निकल जाएगा। तो रेशियो निकालने के लिए इसको में ऊपर वाला में 2 से गुना करना पड़ेगा, ए में 2 से, इसको में 2 से, इसको में 83 से। तो जब 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 8 दूना 16। और इसको में जब इसको में यहाँ गुना कर दिए, इसको में गुना करें तो 75 दूना 150, 83 से गुना कर दें 3 3 9 और 8 3 की 24, 3 3 9 और 8 3 की 24। इतना रेशियो में आ गया। लेकिन क्वेश्चन जो बोला गया औसत दिया है, तो तीनों के जोड़ के 3 से भागा देना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि 4520 को 3 से गुना कर देंगे तो जोड़ निकल जाएगा, और जोड़ ई है तो इसको निकालेंगे तो जोड़ 9 और 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 5 9 और 6 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 2 और 2 4, 1 5, यानी 565 आ रहा है। और निकालना कितना है? बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 150 है, तो 150 से गुना कर दीजिए। तो 150 इतना कीजिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए 5 5 10 6 16, एक कितना बार में कट रहा है? 5 बार में गाड़ी काट दीजिए। 30 5 150, 11 5 55, 3 5 15, 3 चौके 4 बार में चल जा रहा है, 40 बार में चल जाएगा। ये जब 40 बार में चल जाएगा
तो ऊपर बचा कितना है, तो 3 तिहाई 9 चौके 36, 36 और पे डबल जीरो, 1 जीरो ई रहेगा, 1 जीरो ई रहेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 36, यानी कि बी का हिस्सा आ जाएगा 3600। एवरेज देता है, एवरेज अगर नहीं करें तो तीनों के एवरेजे ले लीजिए और फिर कीजिए। हम ये कहा कि एवरेज नहीं लिखे, तीनों का जोड़ निकाल के और जोड़ से तुलना कर दिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 3600। आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर बोला गया है क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 30% कम है। ए की आय बी की आय से 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। अगर बी का आय मानते हैं 10 तो ए का 3 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, तो 7/3। आगे जो बोला गया सी की आय 137.5% कम है, तो 137.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो 100% को हो जाएगा 1 और 37.37 को होता है 3/8। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8 कम 8 और 3 11/8, तो 11 जब 8 आ जाएगा तो सी की आय अगर 11 रहेगा तो बी की आय 19 हो जाएगा, 11 8 19 ई रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ से सब निकाल दीजिए, तो ऊपर वाला में इसको 19 यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए 10, तो 19 से 33 133 हो गया, और ई बी 190 हो जाएगा और सी हो जाएगा 110, इतना हो गया। ठीक है, अब बोला गया कि ए की आय बी की आय से इतना अधिक है, तो सी की आय, तो सी की 190 हो जाएगा। सी की आय कितना है, देखिए सी की आय ए की आय बी की आय से, तो ए की आय बी की आय से 28,500 अधिक है, तो 28,500 अगाड़ी देखिए कितना अधिक है, तो अगर 40 करते हैं तो 50 और 57 अधिक है, इससे 57 अधिक है। अब 57 का वैल्यू दे दिया गया है 28,500 पूछा गया सी का, तो सी के है 110। अब यहाँ से देखिए कितना बार में कट रहा है, 5 बार में चल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5, सॉरी 8 है ना जी, यहाँ पे ई 8 है, जब ई 8 है तो जब ई 8 है तो ई 80 ना हो गया, ई 80 हो जाएगा। जब ई 80 हो तो यहाँ पे निकालना हम लोग के 80 के वैल्यू है, 80 के, तो देखिए यहाँ पे कितना है, तो 500 बार में चल जाएगा, 7 5 35 और 5 5 25 और 3 28, यानी 500 बार में चल जाएगा। जब इसको हम 500 से गुना करेंगे तो 8 5 40, यानी 40,000 इसका, 40,000 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका 40,000 इसका ए ऑप्शन में। देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था गलत कि 8 में 11 जुड़ेगा ना, तो 8 में 11 बढ़ेगा, तो इसको 8 लेंगे तभी तो 11 जुड़ेगा, तो 19 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34 क्वेश्चन पढ़ेगा ध्यान से। चमनलाल, अरशद और जगदीश सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे, यानी कोई वोट गलत नहीं था। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले थे। एक है चमनलाल, एक है अरशद और एक है जगदीश, ये 3 आदमी दिया गया। चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वैध वोट थे। अरशद को कुल वोटों को के 35% वोट में, अरशद को 35%, यानी टोटल 100% है तो उसका 35% मिला। आगे बोला गया है चमनलाल को 35 वोटों में से 14 वोटों मिले। देखिए टोटल है 35, जिसको में से 14 ही वोट मिला, तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 7 5 35 2/5 और 20 दूना 40, यानी कि इसका आ जाएगा 40%, यानी कि चमनलाल को 40% वोट मिला। तो 40% जब चमनलाल को मिला, 35% अरशद को मिला, तो जगदीश के कितना मिलेगा, तो 40 से 70, 40 से 80 और 20, तो 20 यानी 25% वोट मिला जगदीश को, जिसको साइड कर देते। यानी कि यहाँ से देखिए कि जगदीश को 25, दोनों तीनों के जोड़ के 100 होना चाहिए, जिसको हमें 40 इसका हो गया, 35 इसका, 75 और 75 और यहाँ 25 जगदीश को। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। सबसे अधिक मिला है चमनलाल को और सबसे कम जगदीश को, तो कितना से यहाँ पे जीता है, तो भाई देखिए यहाँ 15% से जीता है। जब 15% से जीता है, बोला है कि 49-50 वोट अधिक मिले, बोला है कि सभी
वोटों की संख्या, तो हमको निकालना है 100%। अब 100% के निकालना है तो एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ से आप 5% निकाल लीजिए। कहा है कि 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 से काटेंगे तो 16 × 48 5 × 15, 16 × 48 5 × 15। आप क्या कीजिए कि दो इसको में 20 से गुना कीजिए और इसको में 20 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। इसको में जब 20 से गुना करेंगे तो 2 जीरो लास्ट में आएगा, तो 16 दूना 32 1 33, 33 पर 1 जीरो, यानी कि 33,000 वोट टोटल वैध वोटों की संख्या था 33,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 33,000। तो 33,000 कौन ऑप्शन है? तो डी ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 बोला गया है किसी संख्या के पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 782 होगा यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी होती, फिर 25% की वृद्धि होती, तो फिर से 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या क्या? देखिए, मान लीजिए कि कुछ नहीं पता चल रहा, तो मान लीजिए कि संख्या x है, x में 15% की वृद्धि, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, तो 3/20, तो अगर 20 में 3 वृद्धि करेंगे तो 23, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 हो जाएगा। फिर 15% की कमी, तो 15% के 3/20, तो भाई 20 में 3 कमी करेंगे तो हो जाएगा 17/20। बोला कि परिणाम 782 आता है, तो 782 लिख दिए। उसी संख्या के पहले, यानी कि जो अभी ई निकलेगा, ई संख्या जितना जितना ई संख्या निकलेगा ओरिजिनल संख्या भी निकलेगा, लेकिन अगर इसको में जो कैलकुलेशन कर देंगे जो पूछ रहा है वही संख्या निकल जाएगा। तो इसको में पूछ रहा है कि 25% की पहले 25% की कमी हुई, 25% की कमी का मतलब 1/4, तो 4 में 1 कमी हुई तो बच कितना रहा? तो 3/4, यानी कि इतना हो गया। और फिर बोला है कि 25% की वृद्धि, तो 1/4 यानी कि 5/4 से गुना करें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4, आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानते हैं। फिर 20% की कमी, तो 20% का फ्रैक्शन में तो 1/5, यानी 5 में 1 कम कर रहा है तो 4। अब देखिए कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, तो काट रहा है 4 से 4 चल जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा। अब यहाँ से 4 × 5 = 20, 5 बार में चला जाएगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68, ठीक है। 10 7 छक्का 2 46, 23 दूना 46 दो बार में। अब यहाँ से देखिए 20 × 5 = 100 और x बराबर 2 × 3 × यहाँ बच रहा नीचे 20 चल जाएगा, वहाँ × 5, यानी 20 × 5 = 100 और 6, यानी कि 600 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि परिणामी संख्या जो होगा, जो लास्ट में जो ज्ञात होगा वो 600 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बोला गया है किसी विद्यालय में x में सुनिश्चित संख्या में छात्र उपस्थित थे और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय x की तुलना में, देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा शुरू से तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन भी कर देगा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक दिया गया है x और एक दिया गया है y, तो दो है। बोला गया है x की तुलना में विद्यालय में 130% अधिक छात्र उपस्थित, यानी कि x अगर 100 मानते हैं तो y में 130 यानी कि 230 हो जाएगा। 130% अधिक करेंगे तो 230 हो जाएगा। अब बोला गया है कुल छात्रों में 9% छात्र उत्तीर्ण हुए, 9% छात्र उत्तीर्ण, यानी कि x और y में 9% छात्र उत्तीर्ण है। लेकिन जो पूछा गया है y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, y के अनुत्तीर्ण यानी कि y में कितने छात्र फेल हुए। तो भाई यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि y में जब फेल पूछ रहा है तो अगाड़ी हम क्या करते हैं कि दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 330। इसको क्या करते हैं कि फेले निकाल लेते, तो इसको 10% करेंगे तो ये हो जाएगा 33। अब बोला गया कि x में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो भाई x में अगर 20% छात्र अनुत्तीर्ण है तो x का अगर 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि 20% छात्र इसको में फेल हुए, तो ये भी फेल हो गए, ये टोटल में फेल हो गए, ये x में फेल हुए हैं, कक्षा दोनों में मिला के फेल हुए 33। तो भाई आपसे एक बात पूछना चाहते हैं
कि वाई में अगर पूछेंगे कि कितना फेल हुए तो भाई 33 में से 20 घटाइएगा तो 13 आ जाएगा, यानी कि 13 फेल हुए। लेकिन निकालना को चाहिए परसेंटेज, तो 13 फेल हुए कितना में, 230 में। तो परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए। 100% से 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, और 130 बटा 23 आएगा। तो काट दीजिएगा तो कितना बने, 23 पचे 15 से 15 और 15 हो जाएगा, 23 पचे 150, 23 पचे 13 6 काटती है से, तो 23 5.6 होना चाहिए। तो 5.6 नहीं 7 है, तो 5 इसके आगे का 8 या 7 या 6 होगा, तो जो होगा से एक आगे बढ़ा दिया है तो 5.7 इसका हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। अगर मान लीजिए अगर राजन का वेतन x है, तो x अगर 10% खर्च करता है, देखिए यहाँ पे बोला गया शेष का, तो जब शेष का बोले ना तो मान लीजिए x, तो x जब मान लीजिएगा तो अगर टोटल वेतन 100 रुपया है, तो 10% खर्च करता है, तो 10% खर्च करते यानी कि 90% बचाता है। तो 10% के फ्रैक्शन में तो 1/10 है, यानी कि 10 में 1 खर्च करता है तो बचाता है 9। आगे मल्टी इसे सब गुना करके लिखना पड़ेगा। शेष का 20% यानी कि जो बचा उसका शेष का 20% परिवहन पर खर्च करता है। तो शेष का जब 20% परिवहन पर खर्च करता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5, यानी कि 5 में 1 खर्च करता है तो बचाता है कितना, 4। उसके बाद जिसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पे, तो 40% का फ्रैक्शन में तो 2/5, यानी 5 में 2 खर्च करता है तो बचाता है कितना, 3। आगे 80% बिलों पर खर्च करता है, तो 80% जब बिलों पर खर्च करता है तो 80% का फ्रैक्शन में होता है 4/5, तो यानी कि बचाता कितना है, 1/5। और वह बिलों पर करता है, वह 5,000 रुपया बैंक में जमा करता है। तो भाई 5,000 रुपया अगर बैंक में जमा करता है तो 5,000 रुपये माइनस कर दे रहे हैं, और बोला है कि वह छोटे मोटे खर्चों के लिए इतना मासिक बचा लेता है, तो 1480 रुपये बचा लेता है। तो आप ही एक बात बताइए कि जब 1400 और इतना रुपया करता है, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6,480। तो इसको साइड एक बार करके 6,480 लिख देते हैं, 6,480। अब यहाँ से देखिए 6,480 रुपया दिया गया। एक्स का मान पूछ रहा है, यानी कि टोटल वेतन पूछ रहा है, अब यहाँ से देखिए कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, 9 बार में चल जाएगा, 4 4 8 4 12 6 18, 9 बार 9 6 9 7 63, 1 9 2 18 20, 12 6 72, यानी कि 60 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से कुछ जा रहा है, 5 5 25, 125, x बराबर 125 पे 1 0 गुना 60, 2 0 हो जाएगा। और 6 कम 6 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 6 कम 6 750, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 750, यानी 750 यानी 75,000 हो जाएगा इसका, यानी कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा, 750 पे 2 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र यानी कि बॉयज 45% छात्र लड़के हैं और शेष यानी कि गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितना बोला गया, 45% टोटल है, मतलब बॉयज है तो कितना बन जाएगा, यानी कि 55% यहाँ गर्ल्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बताते हैं, यहाँ पर डेविएशन मेथड लगाएंगे। डेविएशन मेथड का है तो उससे आसानी तरीका से बन जाएगा। देखिए बोला गया अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के कुल संख्या, यानी टोटल में पूछा गया, तो लड़के 60% और लड़के 70% उत्तीर्ण हुए। तो भाई 60% अगर जब पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, तो फेल हुए हैं 40%, तो इसका 40% निकालिए। 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुए तो 70% यानी कि फेल कितने हैं, तो 30%। अब यहाँ से इसको कहा कीजिए कि इसको रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा तो ये चला जाएगा 9 5 45, 11 5 55, 9:11। अब डेविएशन मेथड कहता है कि कहा कीजिए कि इसको गुना कीजिए, 9 चौके 36 360 प्लस 11 30 33 330। अब ये दोनों के जोड़ के और भागा दे दीजिए उतना, तो 690 हो जाएगा। तो 690 जब हो जाएगा, अब 20 से भागा दीजिएगा तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 3 दूना 6 4 दूना 8.5, यानी 34.5% इसका
पूरा ऑल ओवरऑल में जो चेंज आ रहा है, यानी कि जो फेल हुए हैं वो 34.5% फेल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एक बात ध्यान रखिएगा, ई कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ई कॉन्सेप्ट के एक बात और रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की ए और बी के योगफल से 70% है, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। ए बी सी और डी चार को यहाँ पे दिया गया। ए की आय बी की आय से, अगर बी की आय से 20% कम है तो 20% का फ्रैक्शन में तो 1/5, अगर बी 5 है तो 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ से इतना बोला गया। और सी किया ए और बी के योगफल से 70%, सी किया ए और बी के योगफल, तो योगफल हो जाएगा 9, 9 से 70% है तो 70% तो 7/10 है। आगे जो बोला गया डी किया सी की आय से, सी किया इतना है, इससे 25% अधिक है तो 25% के फ्रैक्शन में तो 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 5/4, यानी कि मल्टीप्लाइंग कर सकते तो इतना से, तो 9 गुने 7/10 गुने 5/4, यानी कि इतना हो जाएगा। कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, तो ये काट जाएगा 5 दूना 10 यानी कि 8। अब क्या कीजिए कि इसको काटिए मत, काटिए काहे नहीं, कि देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है 4, तो आप क्या कीजिए कि तीनों के रेशियो ले लीजिए। जब तीनों के रेशियो लीजिएगा तो होगा कितना, यहाँ 10 चौके 40, तो ये भी 40, यानी 40 से पूरा में गुना कीजिएगा, तो 40 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 160, 4 5 20, 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा रेशियो। 40 से गुना कीजिए तो 4 से गुना कीजिए तो 7 चौक 28, 28 गुना 9 तो 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 दूना 18 और 20 और 5 25 यानी 252, और इसको गुना तो 7 5 35, 7 5 35 गुना 9 तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 3 27, 9 3 27 और 3 30 और 1 31 यानी कि 315। इसका ये सब की कोई काम नहीं है, 315 ठीक है। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 3 27 और 3 30 1 31, इसका कोई काम नहीं है। आपका बोला गया है बी और डी की आय के बीच का अंतर, बी ई है और डी के बीच का आय का अंतर, तो कितना 115, तो 115 है। अब 115 है, वही दिया गया 23,000 है, तो एक किया तो ए 160 है, तो 160 निकालना, तो 23 5 15 से तो 5 5 दूना 10, 200 आ जाएगा। जब 200 आ जाएगा तो इसको में जब 200 से गुना करेंगे तो 200 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 पे 3 0, 16 दूना 32 पे 3 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 32,000, यानी कि एक की इनकम हो जाएगा 32,000। 39 के खत्म। चलिए अगला देखते हैं 40 बोला गया है ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन देखिए इंग्लिश में लिखा हो, तो हो जिसके लिए, तो इसका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ जा रहा है, तो जो यहाँ पर नज़दीक वाला रहता है उसी के बारे में बोलता है। तो ए बी के वजन से, अगर बी 5 रहेगा तो बी के वजन से 20% अधिक है, बी के वजन से 20%, तो बी अगर 5 रहेगा तो ये हो जाएगा 6। अब सी किया 30% अधिक है, तो 30% का 30% का होता है 3/10, यानी कि 10 में 3 वृद्धि करेंगे, तो भाई जब सी होगा 10 तो इसको में वृद्धि करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे जिसका मतलब हो जाएगा कि बी के बारे में बोल रहा है, तो बी हो जाएगा 13, यानी 17 लिखे 13 हो जाएगा। अब बोलेगे ए और सी के वजन कितना प्रतिशत, तो अगर रेशियो तो निकाल ले, तो रेशियो निकालने के लिए इधर चलते हैं, इधर चलेंगे तो 13 से गुना करेंगे, इधर चलेंगे तो हमको 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 13 5 65, 13 6 78 ही हो जाएगा, और 13 5 65 ये 50 हो जाएगा। अब बोला कि सी के वजन से, तो सी के वजन 50 है, सी के वजन से ए का वजन तो कितना अधिक है, तो 28 अधिक है, तो 28 अधिक है कितना में 50 में, तो 100% से निकालेंगे तो परसेंटेज निकालना, तो 50 दूना 100, 2 बार 28 दूना 56, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 56%। 56% अधिक है, ये परसेंटेज दे दीजिए, 56% अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन
41 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है थोड़ा सा लगता है कितना से नहीं बनता है अभी। देखिए 41 बोला गया है किसी गांव की जनसंख्या 15,280 है, पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 48,428 हो जाती है। गांव की पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर देखिए, मान लीजिए कि यह है पुरुष यानी कि मेल, यह है पुरुष और महिला यानी कि वुमेन, मेल फीमेल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कि वर्तमान अगर पुरुष की संख्या अगर 1 से मानते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, इसका जनसंख्या हो जाएगा 15,280 में से 15,280 में से 1 से घटा दीजिए, इतना ही इसका हो जाएगा। अब बोला गया कि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि की है, तो भाई पुरुष की संख्या में 25%, पुरुष की संख्या 1 से 1 अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं तो 25% का होता है 1/4, तो यानी कि 5/4 से गुना करना पड़ेगा। इसको में अगर 5/4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि, तो 15% के फ्रैक्शन में तो 3/20, यानी कि 20 में अगर 3 वृद्धि करेंगे तो 23/20। अब बोला गया कि ये टोटल जनसंख्या बन रहा है वो 18,428 के बराबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने में कहा कीजिए कि 20 है तो इसको में 20 बनाइए, तो इसको में 5 से गुना कर दीजिए, जब इसको में 5 से गुना कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 25। आप इसको में भी गुना कीजिए और इसको से इसको में गुना कीजिए, एक बार इसको से और एक बार इसको में। तो एक बार ध्यान दीजिए, इसको में गुना कीजिएगा और इसको में अगाड़ी इसको में कीजिएगा तो ये होगा 23 - 23 x/20 और यहाँ है 25 x/20, तो यहाँ घटा के आएगा 2x/20, तो ये इतना आ गया प्लस। अब इसको में जब गुना कीजिएगा तो अगाड़ी ध्यान दीजिए कि 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो बचेगा 2 से भागा दे रहे हैं, तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 4 दूना 8, इतना बार में। अब 23 से गुना कीजिए तो 1 0 तो हो जाएगा, 23 चौके 92 के 2 से 9, 23 55 23 6 38 से और 92 9 बचा है तो 38 से 9 9 8 8 16 1 17 के साथ हासिल 1 13 14, तो यानी कि 14 भी शेष बचा है। तो 23 7 23 6 23 7 61 से तो 161 में अगर 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 1, यानी कि 17,005 गलत आ रहा है काजी, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 4 दूना 8, इतना। अब इतना में हमको 23 से गुना करना है, ठीक है। जब 23 से गुना करते हैं तो 1 0, 23 चौके 92 के 2 से 9, 23 6 38 से 138 में 9 8 17 का 7 हासिल 14 आ जाएगा, 23 7 61 से 161, तो 5 7 1, तो 1 7 5 जी गलत आ रहा है का 17 कुछ तो गलत आ रहा है, कुछ तो गलत आ रहा है जनाब। कैलकुलेशन करने में हम तो कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेशन करने में 15,280 मोबाइल से करके देख लेते हैं एक बार। 15,7640 गुना 23 करते हैं, ठीक तो दे रहा है लेकिन यहाँ पे हम ओहो 1 0 इसे 1 0 काट जाएगा, जब गुना होगा तो काट जाएगा, और यहाँ हम लिख दिए तो 1 0 से 1 0 काट जाएगा, वही तो ध्यान में ना आ रहा। तो ये इतना नहीं होता, 15 इतना ही होगा, यानी कि इसका आ रहा है ये इतना होगा।
यहाँ और बराबर दिया 18,428। हमें वही तो करेंगे, गलती कहाँ पर हो रहा। अगर इसको घटाइएगा तो ये 17,572, घटाइएगा तो ये 6, 12 में से 7 गया तो 5, ये 13 में से 5 गया तो 8, यानी कि 856 हो गया। इसको काटिएगा तो ये 10 बार में चल जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया 10 से गुना करिए तो 8,560 आ गया। अब एक बात ध्यान रखिए कि 8,560 आ गया, कितना, किसका वैल्यू, मैन का वर्तमान जनसंख्या आ गया, लेकिन वुमेन का निकालना है तो अंतर पूछ रहा है। तो भाई 15,280 है टोटल, 8,560 अगर घटावेंगे तो 0, 2, 12 में से 5 गया तो 7, तो 14 में से 8 गया तो 6, तो यानी कि 6720 आ गया। अब भाई 6720 अगर घटाते हैं, दोनों का डिफरेंट पूछ रहा है, ये मैन का है ये वुमेन का है, तो दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा 4, 15 में से 7 गया तो ये 8, यानी कि 1840 इसका हो जाएगा। तो 1840 आपको ए ऑप्शन में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, एक जीरो जैसे डायरेक्ट हम कर रहे थे ना, तो 0 से 0 कटा नहीं लगा कि इतना बड़ा, जैसे इधर बड़ा आ गया तो हम लोग बड़ा में से इतना घटेगा तो ये माइनस में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बोला गया है सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 4 को दिया गया। और सोमवार का ये हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य, अब हो जाएगा अंतिम मूल्य, मान लीजिए अंतिम मूल्य। अब यहाँ से देखिए प्रारंभिक मूल्य 10% की कमी, तो भाई 10 से कितना हुआ, 10% का फ्रैक्शन मिलो तो 1/10, तो 10 में 1 कमी हो तो बच कितना रहा, तो 9। आगे मंगलवार को 20% की वृद्धि, तो 20% के फ्रैक्शन मिलो तो 1/5, यानी कि पहले अगर 5 था तो वृद्धि होकर हो गया 6। आगे बुधवार को 8% के फ्रैक्शन मिले, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, तो 2/25 यानी कि अगर 25 में 2 बढ़ावेंगे तो हो जाएगा 27, यानी कि 25 और बढ़ के हो जाएगा 27। गुरुवार को इसको 5% की वृद्धि हुई, तो भाई 5% का फ्रैक्शन मिले तो 1/20, तो अगर 20 में 1 बढ़ावेंगे तो हो जाएगा 21। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, तो देखिए यहाँ से काट रहा है 3 दूना 6, 10 दूना 20, तो 125 में अगर 100 से गुना करें तो 12,000 इतना आ जाएगा। अब इधर गुना कीजिएगा तो 9 यानी कि 9 × 27 हो जाएगा, 27 गुना 27 गुना 21, यानी कि यहाँ से देखिए तो इतना आ रहा। अब बोला गया है कि अंतिम मूल्य, गुरुवार को अंतिम मूल्य इतना है, यानी कि अंतिम मूल्य जो दे रहा है इतना है, यानी कि कितना दे रहा है, 5511.24 इतना दे रहा है। अब बोला गया है कि इसका मूल्य कितना है, तो इसका मूल्य है तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका 4500 इसका आंसर आता है। थोड़ा सा है लगता है कैलकुलेशन, हम मेथड बता दिए कैसे कैसे हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 बोला गया है ABC अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है, यानी कि इक्वल है, ए और बी का वेतन इक्वल है। ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 है। देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए 10% दान करता है, बी 7% दान करता है, सी 9% दान करता है। यहाँ से दान का निकल गया। ए और बी के बीच का दान का अंतर 3% यहाँ पर दे रहा है, लेकिन ओरिजिनल में जो दिया है 900 दिया है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब 3 के 900 तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 300, तो 100% का जाएगा, 100% का जाएगा 30,000। जब 100% का 30,000 आ गया तो ए का वेतन 30,000, बी का वेतन 30,000। अब बोला गया कि सी के वेतन ए और बी के वेतन के किया गया कुल दान से 600 अधिक है। तो भाई 600 अधिक है तो 600 घटा देंगे ए और बी के निकाल के, तो ए और बी का कुल दान अगर निकालते हैं तो 30,000 में 30,000 का 17% निकाल देंगे, तो 17% निकल जाएगा, तो दोनों का जोड़ निकल जाएगा, तो 17% से 2 जीरो चल जाएगा, 17 × 51, 51 पे 2 जीरो हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए कि 5100 रुपया
दोनों मिल के दान करता है, 5100 रुपया दोनों मिल के दान करता है। 600 रुपया अधिक हो जाता है किससे, सी से, तो 600 रुपये इसको में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1010 11 में से 6 गया तो 5 4, यानी कि सी का ये जो दान निकल गया सी का निकल गया। लेकिन ओरिजिनल में दिया गया है वो 9% बोलता है कि हम 9% दान करते हैं। तो 9% का 45, तो 1% का हो जाएगा 9 × 45 यानी कि 500, यानी कि 500 गुना। तो भाई यहाँ से अगर 100% के निकालेंगे 100% के, तो 100% का आ जाएगा 50,000। अब सी का मासिक वेतन पूछा है तो सी का मासिक वेतन यहाँ से 50,000 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। लकी अपनी आय का 85% खर्च करते। लकी देखिए यहाँ पे इनकम, तो आय बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय का 85% खर्च करते हैं। अगर इनकम 100 रुपया है तो 85% खर्च करती है, तो बचाती कितना है, तो 15% बचाती है। आप ही एक बात सोच के देखिए कि अगर 100 रुपये इनकम है आपका तो 85 रुपया खर्च करते हैं तो 15 रुपये बचाइएगा। बोला गया है कि व्यय में 1% की वृद्धि हुई, तो इससे तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। बचत में 60% की वृद्धि थी, सेविंग है, तो अगर 60% यानी 15 का 60% निकालेंगे तो 160 से गुना करना पड़ेगा। तो 160 से गुना कीजिए, तो 160% से गुना करना है तो 10 से 10, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 5 3 15, तो 8 3 24, यानी कि 24 हो जाएगा। आय में 26% की वृद्धि, तो आय 100 है तो 26 वृद्धि करेंगे तो 126 हो जाएगा। यहाँ पे कौन ऐसे वैल्यू रखे कि दोनों के संतुलित कर देगा, तो ये 100 कितना में 24 जोड़ेंगे कि 126 हो जाएगा, तो 102 में जोड़ेंगे। कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 15 2 17, 17 अधिक है कितना में 85 में, तो 85 में परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए। 17 × 85, 5 20 × 100, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45। किसी विद्यालय में कुल छात्र 1400 थे, जिसमें 35% छात्र लड़कियां और शेष लड़के हैं। वार्षिक परीक्षा में लड़कों और लड़कियां उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का देखिए टोटल में यहाँ पूछा, यही वीडियो में बताया। एक क्वेश्चन था, ध्यान में नहीं कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया था डेविएशन। देखिए इससे कोई लेना देना नहीं, ये खाली कंफ्यूजन के लिए दे दिया गया। 35% छात्र लड़कियां, अगर बॉय और गर्ल्स 35% छात्र लड़कियां, तो भाई 35% जब छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो भाई 35% अगर है तो कितना इसका, तो ये जाएगा 40 और 60, तो यानी कि 65% इसका लड़का हो जाएगा। अब बोला गया है कि यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़के उत्तीर्ण हुए। यहाँ से पूछा गया अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत, टोटल में अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत, लेकिन दिया गया है उत्तीर्ण, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो 90% जब लड़का पास होता है तो फेल कितना होता है, 20%, तो इसका 20% निकालेंगे। लड़के 90% पास होती है तो फेल करते तो 10%। अब यहाँ से डेविएशन मेथड लगावे तो इसका रेशियो ले लीजिए, 13 × 5 = 65, 7 × 5 = 85, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 13 दूना 26, 260 हो जाएगा प्लस 70 हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़िए तो हो जाएगा 40, यानी 330। अब इसको ऊपर वाला का जोड़ दीजिए, तो ऊपर वाला जोड़ के और भागा दीजिए, तो 13 7 20 हो जाएगा। परसेंट ये जितना आएगा वो ओवरऑल में चेंज आएगा, तो ओवरऑल में 10 से 10 चल जाएगा, 16 दूना 32, तो 16.5% इसका आंसर, यानी कि 45 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों की 20% कम सिक्के, गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के। चेतन के पास सिक्कों की संख्या, अविनाश के पास सिक्कों की संख्या, देखिए रेशियो निकालना पड़ेगा। अविनाश हो गया, गौरव हो गया और चेतन बोला, हाँ चेतन हो गया। तो गौरव विभिन्न देशों में गौरव से देशों के 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन में तो 1/5, तो अगर गौरव के पास 5 है तो 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इतना। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% देंगे, अगर चेतन 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो 2/5, अगर चेतन के पास 5 है तो 2 अधिक करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ से रेशियो ले लीजिए, तो 7 से इधर गुना कीजिए, 5 से इधर गुना कीजिए, तो 7 × 28, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, रेशियो आ गया। अब बोला गया है चेतन के पास सिक्कों की संख्या, अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से, अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से
कितना कम है, तो कितना कम है, तो 3, कितना में 28 में परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए। 25 चौके 100 और 7 चौके 28, 7, 25 के 75 बटा 7, 10.50 चल जाएगा तो 7 7 49 यानी 10.7% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन। ये कैलकुलेशन आप अपने भी कर सकते हैं, मेथड पता होना चाहिए कि कैसे कैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर वह इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, तो इस तरह उसके मान में 175 सही 175/4% का कमी होता है। 175 सही 175/4% अगर कमी होता है तो इसका आगे फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लीजिए, तो 175/4 और परसेंटेज का मतलब 100 से गुना 1/100, 25 चौके 100 और 25 4 और 3 7, 25 7 175 कितना हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई संख्या अगर x है और उसको उल्टा टाइप होगा तो 1/x टाइप होगा, तो कहा कि इसका और नीचे वाला कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे दोनों में कहा कीजिए कि यहाँ से x गुना कर दीजिए, यहाँ से x गुना कर, तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका x² आ जाएगा, इसका 1। पहले x² करना था लेकिन अब हो रहा है x, तो कितना अंतर हो रहा है, तो x² माइनस 1। अब कितना में तो x² में, तो x² में अब कितना चेंज आ रहा है, तो 7/16 आ रहा है। यहाँ कर दिया, अलग अलग कीजिए तो ये आ जाएगा, x² अलग अलग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस 1/x² बराबर 7/16। अब यहाँ से देखिए इसको मैं 1 माइनस करके लिखिए, तो 1 माइनस 1/x² बराबर 1 माइनस 9/16। अब एक चल जाएगा, माइनस से माइनस चल जाएगा, तो यानी कि 1/x² का वैल्यू आ रहा है 9/16। तो यहाँ से अगर 1/x का निकाले तो 3/4 आ जाए, लेकिन हमको निकालना है कितना का, x का, यानी भिन्न पूछ रहा है, तो x का निकालेंगे तो आ जाएगा 4/3, तो 4/3 आपको बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48 देखिए। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। कुल विद्यार्थी 9% अनुत्तीर्ण है। देखिए अगर मान के चलिए कि लड़का बी है और गर्ल्स जी है, लड़का 20% फेल, मतलब 20% फेल हुआ तो 20% निकालेंगे, लड़की 15% फेल हुई तो 15% निकालेंगे, ठीक है। अब बोला गया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या में 70% अधिक है, लेकिन अनुत्तीर्ण दोनों जो अनुत्तीर्ण यानी दोनों फेल हो रहा है वो 90 विद्यार्थी हो रहा है। तो इसका क्या करेंगे कि दोनों का जोड़ देंगे तो 90 विद्यार्थी होना चाहिए, 90 विद्यार्थी फेल हो गए। अगला लाइन जो बोला गया है 70 अधिक वाला, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। तो अगर बी मान लीजिए कि अगर 20% लड़का फेल हुआ है तो 80% पास हुआ है, तो 80% निकालें। अब गर्ल्स 15% फेल हुए तो 85% पास हुए, इतना निकालें। अब बोला गया कि 70 अधिक है, तो भाई 70 अधिक है तो इसका अंतर ले लीजिए 70। अब दो गो इक्वेशन आगे इसको सोल्व करें, तो देखिए इक्वेशन आ रहा है सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक बात ध्यान रखें कि ए है बी, ए बी, तो इसको मैं 4 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 80%, ये हो जाएगा 60G%। और ई जब 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 9 चौके 36, 360 यानी कि 36 से इतना रहा। आप दोनों के का कीजिए कि अंतर लीजिए, तो जब अंतर लेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस एक कट जाएगा तो यहाँ अंतर आएगा तो ये आ जाएगा 60 यानी कि 25% इसका आ रहा है। जब 25% ये किसका, जी का, यानी गर्ल्स 25। अब इसका अंतर यहाँ ले रहे हैं तो 290 आ जाएगा। अब 290 तो 25 चौके 100, यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करने में 1/4 आ रहा है, ठीक है। 25 पर हो यहाँ पे जुटेगा ना जी, यहाँ पे जुटेगा 80 और 8 6 14 100
45 हो जाएगा, 145%, तो परसेंट मतलब 100, यानी कि 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45। अब ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, तो 29 से 10 बार में चला जाएगा, तो जी का यानी गर्ल्स का आ जाएगा 200। जब गर्ल्स का 200 आ जाएगा तो 200 इसको में रखिए, जब वहाँ 200 रखिएगा पहल का इक्वेशन में, जब 200 यहाँ रखिएगा इसको में, तो b × 20% प्लस 200, तो 200 × 15%, तो परसेंट बराबर 90। तो यहाँ से आ जाएगा तो 200 चल जाएगा, तो ये 15 दूना 30, तो 30 इधर घटाएंगे तो ओवरऑल जो बचेगा 60 आएगा, यानी कि बी के 20% जाएगा, इतना आएगा, तो बी के 20% यानी कि 1/5 आता है, तो इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, यानी कि लड़का लोग हो गया 300 और लड़के लोग हो गए 200। तो बोला गया कि शामिल होने वाले विद्यार्थी की कुल संख्या, तो दोनों से हो जाएगा ये 200 + 300, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 500 ये नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 500, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 18% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी। देखिए यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, 8% का वैल्यू होता है 25 से 2/25 होता है, 25 से 27 हो जाएगा, 10% तो 10 से 9 हो जाएगा। तो अब इसको मैं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ता है। इसका एक फार्मूला होता है a + b + a × b / 100% ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल लिए। अब एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वृद्धि कर रहा है तो प्लस में लिखिए, कमी कर रहा है तो माइनस में। तो ये बोला है कि 8% की वृद्धि, तो 8 प्लस में लिख दीजिए, और 10 कमी तो 10 माइनस में लिख दीजिए। यहाँ दोनों का गुना करना है, तो 8 × 10%, यानी कि यहाँ से ये निकल 1% से 1 0 से 1 0 चल जाएगा, यानी कि यहाँ बच रहा है -2 और यहाँ बच रहा है -2। एक अंक के बाद ऊपर जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे माइनस में, तो चिन्ह सेम रहेगा, तो 2.8। तो माइनस ये बात के इंडिकेट कर रहा है तो वृद्धि नहीं कमी हुआ। तो कमी हो रहा है तो कौन वाला में कमी हो रहा है, तो इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज 2.8%, तो यानी कि यही डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, चीनी की कीमत में 15% की कमी, एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 किलो अधिक नमक नमक की कीमत में कितना कमी हुआ। तो व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो अधिक नमक खरीदने के सक्षम बनाते हैं। नमक की घटी हुई कीमत कितना है, देखिए ये होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस × कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस × कंजम्पशन। अगर इसको आपको सेम रखना है, खर्चा को सेम रखना है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको सामान को कम करना पड़ेगा, यानी खपत को कम करना पड़ेगा। और जब खपत कम कीजिएगा तो इसको आपको मतलब ज़्यादा कीजिएगा तो इसको प्राइस को आपको कम करना होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि प्राइस में बोला गया कि 15% की वृद्धि हुई, तो 15% के कमी हुई, तो 15% के फ्रैक्शन में जो होता है 3/20। तो भाई अगर 20 में अगर 3 कमी हुई तो कितना बच रहा है, तो 17 यहाँ से निकल गया। तो आपको कंजम्पशन में कितना करना पड़ेगा, तो 17 से 20। पहले था 17 खपत 17 किलो खपत करते थे, आप कर रहे हैं 20 किलो, कहा कि दाम कम गया। अब पूछा गया कमी हुई दाम, तो देखिए यहाँ पे कितना अंतर बोला है, तो 3। तो 3 अंतर, लेकिन हुआ क्वेश्चन कर रहा है 2। अब यहाँ से कैसे होगा, तो 1 निकालेंगे, तो 2/3। अब बोला है कि कमी हुई दाम, तो भाई 272 रुपया ओवरऑल था कितना में, तो 20 का 2/3 निकाल लीजिए, इतना निकल जाएगा, तो कमी हुई दाम निकल जाएगा। तो 272/1 गुना 3/20 गुना 2। अब कमी हुई दाम निकल जाएगा, तो देखिए 4 से काट दिया, 2 इसको में और 2 इसको में, तो 4 से काट दिया, नीचे बचेगा 10, तो 4 से 4 छक 24, 4 8 32 63, तो 8 3 24 के 84 2 8 2 36 18 2 20, यानी कि 20.4। तो इसको अगर पॉइंट एक अंक के बाद देंगे तो 20.4, यानी कि 20.40 बोल सकते हैं। तो इसका जो कम हुआ मूल हो जाएगा 20.4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा कर करके अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा और नया नया वीडियो जल्दी आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।